अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुतासरीन में मसरत की लहर, ज़िंदगी दोबारा जीने का अज़्म। GHMC हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में नौ तामीर करदा डबल बेडरूम मुस्तहक़ीन के हवाले किए गए। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR के हाथों किया गया इफ्तिताह। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में बारिश मुतासरीन में इमदादी कामों में हुनूज मसरूफ़। हुकूमती इमदाद मुस्तहक़ीन तक पहुँचाने का सिलसिला जारी। शामिर पेट से गुमशुदा 5 साला लड़के की नाश बरामद। अगवा कुनिंदा ने बच्चे का कत्ल करने का किया एतराफ़। तावान की रकम ना देने पर घिनौनी हरकत। डकैती की वारदात में मुलविस 4 नेपाली शहरी गिरफ्तार। रच्चाकुंडा CCS और नाचरम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। क़ायद मजलिस रुकन असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाक़ों में राशन और ज़रूरी अशिया किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस वाक़ बाबा नगर में मुतासरीन में राशन और ज़रूरी अशिया की किट्स अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल वहाब के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मुतासरीन ने बताया कि क़ायद मजलिस की जानिब से मुसलसल राशन और ज़रूरी अशिया किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे फिर वो अपने मकानात में ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ मुतासरा इलाक़ों में किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। बस आपका शुक्रिया, आप राशन दिए, कपड़े दिए, बर्तन दिए। मैं राजू नगर से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर भाई की तरफ से ये राशन कट मिला हुआ है। शुक्रिया अकबर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अकबर भाई की दुआ से हमारे को सामान मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब का। हम राजू नगर से बात कर रहे हैं, वसीम भाई जी। अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी सेहत दे दो, बस गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं अकबर साहब को। अल्लाह अच्छा उनको अच्छा रखे, उनकी सेहत दे दो, कि हाथ पैर में क़ुव्वत दे दो, बस यही दुआ है हमारी। बहुत बहुत अल्लाह मेहरबान करे, अल्लाह और दो तुम्हारे को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पूरा चले गया था घर में से, बह के चले गया, पूरा पानी भर गया था घर में। अल्लाह अच्छा रखो तुम्हारे को। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने दशहरे के मौके पर जियागुड़ा, घोड़े की खबर और कट्टल मंडी इलाक़ों में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए जियागुड़े में डबल बेडरूम मकानात के 10 खुश नसीबों में रियासती वज़रा KT रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राम मोहन ने मकानात की चाबी हवाले की। सबसे पहले वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने मोहम्मद सलीम नामी शख्स को उनके मकान की चाबी हवाले की। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, GHMC कमिश्नर और रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हमारे CM साहब एश्योरेंस दिए, सो बेनिफिशियरी है साहब। ये మూడో వ్యక్తి రుక్మిణి భర్త శ్రీనివాస్, 4 లక్ష్మీబాయి భర్త అంబాజీరావు, నెక్స్ట్ ఎన్ బిన్సీ భర్త సంజయ్ కుమార్, నెక్స్ట్ ఇంద్రాణి భర్త ఎం అశోక్ కుమార్,
నెక్స్ట్ హెచ్ చంద్రకళ భర్త లాస్ట్ 10వ లబ్ధిదారులు పి అరుణ. मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर से हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब के.टी. रामाराव साहब को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने यहां पर 2017 के दरमियान में जो यहां पर MCH क्वार्टर्स थे उन तमाम को डिमॉलिश कर नए बेडरूम्स को तामीर किया गया। और यहाँ हल्के कारवान में मैं मिनिस्टर साहब से एक दो बात बताना चाहता हूँ। यहाँ कारवान एक ऐसी इलाका है जो 90% खास तौर से चाहे वो दलित हो या माइनॉरिटीज हो या BCs हो या मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, और कारवान के अंदर काफ़ी गरीबी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे हल्के में रहते हैं। मैं यहाँ पर मेरे हल्के के तमाम नौजवानों की तरफ से, मेरी माँ और बहनों की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक दो बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 2017 के दरमियान में इसी स्टेज पर हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब ने जो अभी सामने से आवाज़ आ रही थी कमेले के बारे में, वो कमेले के ताल्लुक से मैं यहाँ के नौजवानों को बताना चाहता हूँ, 4 मरतबा PP मोड़ के जरिए GHMC के अंदर टेंडर कॉल किया गया। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आने के बाद के.टी. रामाराव साहब को मैं फिर एक बार असेंबली के अंदर याद दिलाया, तो के.टी. रामाराव साहब हमारे GHMC के कमिश्नर और हमारे जोनल कमिश्नर साहब ने तयखून दिए, इंशाअल्लाह आने वाले साल में आपका जो सलाटर हाउस है उसको एक मॉडर्न सलाटर हाउस बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये गवर्नमेंट की नॉलेज में है, हमारी GHMC की नॉलेज में है। मैं यहाँ के तमाम मेरी माँ और बहनों को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे के.टी. रामाराव साहब को भी मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वज़ीर बल्दी नमोदस के.टी. रामाराव ने जियागुड़ा, कट्टल मंडी और घोड़े की खबर के इलाके में मुस्तहक़ अफराद में डबल बेडरूम मकानात हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख और रियासत में तकरीबन 2.5 लाख डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत बग़ैर 1 रुपया लिए 9 लाख रुपये में तामीर करदा जो मकानात तकसीम कर रही है, इसकी मार्केट में आज की तारीख में 40 से 50 लाख रुपये कीमत है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में गरीब को मकान और लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपये जो तेलंगाना हुकूमत फराहम कर रही है, वो मुल्क भर में किसी भी रियासत में ऐसी स्कीम नहीं है। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात हासिल करने वालों से अपील की कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें, जबकि हुकूमत की जानिब से बस्ती, दवाखाने और लाइब्रेरी भी कायम करने का मंसूबा है। ఒక బలహీన వర్గాల ఆత్మ గౌరవ సముదాయము అంటే అది ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండాలనే ఆలోచనతో ఈరోజు 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, ఒక కిచెను, 2 టాయిలెట్లతో 560 స్క్వేర్ ఫీట్లతో ఇంటికి చుట్టపోళ్ళు వచ్చిన బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళని కూడా కడుపులో పెట్టుకుని చూసే విధంగా చక్కటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించిన ఘనత కూడా మన నాయకుడు, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికే దక్కుతుందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఇది అవుతుందా అన్నారు, చెడతారా వీళ్ళు అన్నారు, మాటలే చెప్తున్నారు అన్నారు. కానీ ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉంటే నగరం మొత్తంలో హైదరాబాద్లో 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. దఫాలుగా మరి ఇదే పద్ధతిలో జియాగూడలో ఈరోజు కట్టెల మండిలో, గోడెకి ఖబర్లో ఒక్కరోజే 1152 ఇండ్లు పేదవారికి అందజేస్తూ ఉన్నాం. వాటితో పాటు మిగతా ఇండ్లు కూడా ఇదే పద్ధతుల్లో దశల వారీగా నగరంలోని నిరుపేదలకు, ఇండ్లు లేని వాళ్లకు అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే నాకు తెలుసు కొంత అనుమానాలు ఉన్నాయి, మరి సరిపోతాయా, 1,00,000 సరిపోతాయా, సరిపోవు, మాకు కూడా తెలుసు. ఒకసారి మీకు చరిత్రలో కూడా ఏం జరిగిందో కూడా చెప్పాలి. ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1985 ఆ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారి
బలహీన వర్గాల గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావచ్చు, తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఇండ్లు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చినాయి. ఎట్లాంటి ఇండ్లు ఇచ్చినారో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. అగ్గిపెట్టె లాంటి ఇండ్లు, డబ్బా ఇండ్లు ఇచ్చినారు. కానీ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఒకసారి మనం లెక్క తీస్తే 85 నుంచి 2020 సంవత్సరం ఇది, అంటే దగ్గర దగ్గర 35 ఏళ్ళు. ఈ 35 ఏళ్ళు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినము అని చెప్పిన ఇండ్ల లెక్క తీస్తే 40 లక్షల పైన ఉన్నాయి. మరి 40 లక్షల ఇండ్లు ప్రభుత్వాలు ఇస్తే, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకున్న ప్రభుత్వాలు ఇస్తే, తెలంగాణ రాకముందు వరకే 35 లక్షలు పంచిపెడితే అసలు ఇల్లు లేని పేదోడు ఉండొద్దు మరి లెక్కకైతే. కానీ వాళ్ళ ప్రభుత్వాల హయాంలో కట్టిందే 70 ఇండ్లు. మళ్ళా అందులో చాలామంది నాయకులు కట్టినవని చూపెట్టి వాళ్ళే పైసలన్నీ లోపలేసుకొని కట్టని ఇండ్లను కూడా కట్టినట్టు చూపెట్టి ఆనాడు ఎన్నో రకాల కుంభకోణాలు, ఎన్నో రకాల దారుణాలు కూడా చేయడం జరిగింది. నేను స్వయంగా నా అనుభవపూర్వకంగా చెప్తా ఉన్నా. ఒక 7 ఏళ్ల కిందట పరకాల నియోజకవర్గంలో వరంగల్ జిల్లాలో ఒక ఉప ఎన్నిక వస్తే అక్కడ వరికోలని ఒక ఊరికి నేను పోయిన, పరకాల మండలంలో వరికోలని ఒక ఊరికి ప్రచారానికి నేను పోయిన ఆనాడు పార్టీ తరఫున. పోతే 550 ఇండ్లు మంజూరైన ఆ ఊళ్ళే అని చెప్పినారు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు 550 ఒక్క ఊళ్ళే. అక్కడ పోయి చూస్తే 5 ఇండ్లు కూడా లేవు. ఎక్కడ పోయినాయి అంటే నాయకుల జేబులలోకి పోయినాయి తప్ప ఆనాడు పేదవారికి మాత్రం ఇండ్లు రాలేదు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒకటే చెప్తా ఉన్నారు, ఇక్కడ కట్టిన ఇండ్లు ప్రభుత్వానికైన ఖర్చు 9 లక్షల రూపాయలు. కానీ ఇప్పుడే మహమూద్ అలీ గారు చెప్పినారు, ఆ ఖర్చులో ప్రభుత్వానికైన ఖర్చే మేము చెప్తున్నాం 9 లక్షలని. కానీ మార్కెట్లో ఎవరైనా బిల్డర్ కనుక ఇట్లాంటి ఇల్లు కడితే ఈరోజు హైదరాబాద్లో 40-50 లక్షలకు తగ్గకుండా ఉంటుందనే మాట కూడా, దాని విలువ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. 40-50 లక్షల విలువ చేసే ఇల్లు ఒక్క పైసా మీరు కట్టే అవసరం లేకుండా, ఒక పైసా ఎవరికి లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా కేసీఆర్ గారు పేదవారికి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతా ఉన్నారు. मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने दिलकुशा गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर तेलंगाना हुकूमत अपने वादे के मुताबिक दशहरे के मौके पर 1 लाख मकानात हैदराबाद में तकसीम करती तो वो ज़रूर तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला की सताइश करते। लेकिन चूँकि GHMC इंतखाबात क़रीब हैं, इसलिए जिस तरह 2016 के GHMC इंतखाबात से कबल चंद मकानात देते हुए आवाम को धोखा दिया गया था, फिर उसी तरह चंद 100 मकानात देते हुए आवाम को फिर एक बार धोखा दिया जा रहा है। किशन रेड्डी ने बताया कि आने वाले GHMC इंतखाबात में हर सियासी जमात का एजेंडा डबल बेडरूम मकानात होगा। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि वो 30 अक्टूबर को दोबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में BJP उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने पीर को कुरमागोड़ा डिवीज़न के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन का एक अहम इजलास तलब किया। इजलास में इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन को हिदायत दी गई कि वो मुतालिका इलाक़ों में बारिश से मुतासरा मकानात की निशानदही करे ताकि हुकूमती माली इमदाद को उन तक पहुँचाया जा सके। इस इजलास में डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीज़न कुरमागोड़ा इलाके में हमारे सदूर मुतमदीन इब्तिदाई मजालिस के एरिया कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा की निगरानी में पूरा सर्वे किए हैं। वहाँ के भी कुछ मकानों में पानी आया, कुछ लोगों का सामान का नुकसान हुआ, फिर इस मुरतब की गई। इंशाल्लाह वहाँ के मुतासरीन में जो भी मुस्तहिक़ है, जीनियन है, उनको इमदाद पहुँचाएँगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हर जगह सोच समझ के इंक्वायरी करके उनको इमदाद, तेलंगाना हुकूमत की इमदाद पहुंचाई जा रही है। इंशाल्लाह ये फ़ाइनल होने के बाद 1-2 दिन के बाद वहाँ पे इमदाद की तक़सीम होगी। शुक्रिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शहर में डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम की मुनक़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए बताया कि सदर TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखराव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान कमज़ोर तबक़ात से घर देने का जो वादा किया था, इस वादे को पूरा करते हुए शहर के जियागुड़ा, कट्टल मंडी और घोड़े की खबर के इलाक़े में गरीबों में 1 रुपया लिए बग़ैर मकानात फ़राहम कर रहे हैं।
ये मकानात 550 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, हॉल, किचन के अलावा 2 टॉयलेट भी मौजूद हैं, जिसकी जुमला लागत 9 लाख रुपये है, जिसका सारा खर्च हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद बताया कि साबिक़ा हुकूमत मुस्तहिक़ीन से ऐसे मकानात देने के लिए 40% रकम वसूल करती थी। यकीनन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आज नहीं तेलंगाना मूवमेंट में एक बात कही थी कि तेलंगाना के अंदर जितने स्लम एरिया है वहाँ पर डबल बेडरूम बनाया जाएगा। लोग जब इस बात पर यकीन नहीं किए, मगर आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इसको अमली जामा पहनाकर ये बात बता दिया कि तेलंगाना का हर आदमी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब एक नौजवान कायद है, जिन्होंने तेलंगाना के अंदर जिस तेजी से हर शोबे हयात में तरक्की की तरफ तवज्जो दी है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इस जियागुड़ा में जो डबल बेडरूम मकानात बनाए गए, यकीनन ये देखकर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसे मकानात नहीं बने। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना मूवमेंट के बाद भी इस तेलंगाना को जिस तरह तरक्की दिलाया है, उसकी मिसाल भी हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आज जियागुड़ा के मैं तमाम भाइयों को जो इस एरिया में रहते थे, सलम एरिया में रहते थे, बड़ी तकलीफ में रहते थे, उनके लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने डबल बेडरूम बनाने की जो कोशिश की, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे नौजवान कायद के.टी. रामाराव साहब ने अमलावरी से इसे आज हमारे यहाँ के जियागुड़ा के उन लोगों ने जो सलम एरिया में रहते थे, आज उनके लिए डबल बेडरूम बनाए गए, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जो टारगेट है उसे पूरा किया जाएगा और सारे हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर सलम एरिया है, वहाँ पर लोगों से यही गुजारिश की जा रही है, आप गवर्नमेंट को हवाले कीजिए, वहाँ पर डबल बेडरूम बनाकर दिया जाएगा। डबल बेडरूम ये आसान काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है। सीएम साहब ने उसे अमली जामा पहनाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने विजयदशमी के सिलसिले में चार मीनार से मुत्तसिल वाक़े मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर पुजारी ने उनका खैर मक़दम किया, जबकि उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए त्यौहार मनाएँ। దసరా ఉత్సవాలు విజయానికి ప్రతీకగా మన హిందూ సాంప్రదాయంలో నిర్వహించుకునేటువంటి ఆనవాయితీ ఉన్నది. ఈసారి ప్రపంచ మానవాళిని సవాలు చేస్తున్నటువంటి కరోనా కోవిడ్-19 ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని రోజు మనం అందరం కూడా ఎదుర్కోవాల్సింది. మన హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు మన దేశం ప్రపంచమంతా కూడా కోవిడ్ కారణంగా అనేక రకాల కష్టాలకు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాం. అనేక వేల మంది చనిపోయారు. ఈ విజయదశమి సందర్భంగా అమ్మవారిని కోరేదొకటే, ప్రజలందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో ఉండే విధంగా కోవిడ్ మహమ్మారిని దూరం చేసి ప్రజలను రక్షించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏ రకమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేకుండా, ఏ రకమైనటువంటి విష జ్వరాలు లేకుండా ప్రజలందరూ పాడి పంటలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండే విధంగా ఈ విజయదశమి పర్వదినాన సమస్త మానవాళిని ఆశీర్వదించాల్సిందిగా मदरसे इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया की जानिब से बारिश और सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का काम जारी है। मोहतरम जामे मुफ्ती गयासुद्दीन क़ासिमी रहमानी सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की निगरानी में रिलीफ काम किए जा रहे हैं। टोकन के ज़रिए मुतासरीन में राशन और ज़रूरी अशिया की किट्स की तक़सीम नायब मुहतमिम मौलाना अबरारुल हसन क़ासिमी, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासिमी, मुफ्ती मोहम्मद आमिर अंसारी क़ासिमी के अलावा मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान के हाथों अमल में लाई गई। मज़कूरा इमदादी किट्स में 2 माह का राशन, कंबल, तकिए, चादर, गैस स्टोव व दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। किट एक जगह करो।
आज जामे इस्लामिया दारुल रहमानिया की तरफ से मौलाना आमिर साहब कासमी की कोशिशों के नतीजे में आली जनाब पाशा कादरी साहब MLA याकूतपुरा और आली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA चारमीनार और काउंसलर सुहेल कादरी साहब की मौजूदगी में सैलाब से मुतासरीन के लिए एक मुनासिब किट जिसमें एक गैस का चूल्हा, एक गद्दा, 2 तकिए, एक चादर और खाने के कुछ अशिया तकसीम की गई। और ये तादाद, उसमें एक ब्लैंकेट भी है जिसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपये है और 3000 रुपये है। और जुमला कितनी किटें? 2000 फैमिलीज़ में इंशाअल्लाह ये तकसीम की जाएंगी। टोकन तकसीम कर दिए गए हैं, उनके घरों तक इंशाअल्लाह पहुंचा दिया जाएगा। दारुल रहमानिया में आज बारिश के मुतासरीन के लिए एक बड़े पैमाने पर इमदाद की तकसीम शुरू की गई, जो तकरीबन 3000 अफराद के लिए बनाई गई है किट्स। और इस किट्स में तोशक, ब्लैंकेट, 2 तकिए, एक चादर और गैस का चूल्हा और ग़िज़ाई अजनास के 2 पैकेट हैं। बहरहाल मौलाना ग़ियासुद्दीन रहमानी साहब की सरपरस्ती में जामिया के दीगर हजरात ने इसका एहतमाम किया है। अल्लाह ताला इस कार्य खैर की खिदमत को कबूल करे। और इस मौके पर हल्क़े असम्बली चारमीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान साहब और पत्थरगड्डी के कॉरपोरेटर सुहेल कादरी साहब और मैं यहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल जितनी मुतासरीन में इमदाद तकसीम की जा रही है वो हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते, फिर भी कमी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदे असहाबे खैर काफ़ी तादाद में हैं। रोज़ाना बिला नागा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उनको मिल रहा है, दे रहे हैं। बहरहाल दारुल रहमानिया के तमाम ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे। और आपके चैनल के ज़रिए आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि इस नौइयत के कार्य खैर में नुमाया तौर पर हिस्सा लेकर अजर अज़ीम के मुस्तहिक़ हों। शुक्रिया। रियासत कर्नाटक के बिदर में क़ायम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से नीट एंट्रेंस इम्तिहान में रैंक्स के हुसूल का सिलसिला जारी है। जारिया साल शाहीन ग्रुप के तकरीबन 400 से ज़ायद तलबा ने नीट में रैंक्स हासिल किए हैं, जिनमें कुल हिंद सतह पर 9वां रैंक हासिल करने वाले कार्तिक रेड्डी और 85वां रैंक हासिल करने वाले अरबाज अहमद भी शामिल हैं। चेयरमैन शाहीन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी, जबकि मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियतों की जानिब से मज़कूरा रैंक होल्डर्स को तहनीत भी पेश की गई। वाज़ेह है कि शाहीन ग्रुप की जानिब से हैदराबाद में भी तालीमी इदारों को कुशादा किया गया है, जहाँ पर रेगुलर तर्ज के अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग भी दी जा रही है। सिंगल डिजिट मुबारक ऑफ कर्नाटका, सबको मुबारकबाद। Hello everyone, I am Karthik Reddy, a student of Shine. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज अहमद है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया 85 पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करना चाहिए।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 582 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1313 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,31,834 तक पहुँच गई, जबकि डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,11,912 बताई गई है। आज सुबह 1,432 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,611 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 174 नए केसेस सामने आए। मेरठ जिले के शामिलपेट पुलिस स्टेशन हदूद में 5 साला लड़के के अगवा और कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 5 साला इलियास नामी लड़का 15 अक्टूबर से लापता था और इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन इतवार को इलियास की लाश बरामद हुई। वाज़ेह है कि तेलंगाना के महबूबाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 9 साला दीक्षित नामी लड़के के भी अगवा और कत्ल का मामला सामने आया था। इसके बाद अब 5 साला इलियास के अगवा और कत्ल के बाद सनसनी देखी जा रही है। यह भी पता चला है कि 12 अक्टूबर को इलियास, जो ऑटो ड्राइवर यूसुफ का फर्जंद है, घर के सामने खेल रहा था कि अचानक गायब हो गया। पूरे इलाके में उसे तलाश किया गया। बाद में पुलिस में भी 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई गई। इलियास के अफराद खानदान ने कहा है कि अगर पुलिस इस मामले को संजीदगी से लेती तो इलियास को बचाया जा सकता था। मालूम हुआ है कि यूसुफ का किरायादार ऑटो ड्राइवर सैयद ही इस पूरे वाक़े में मुबैना तौर पर मुल्जिम बताया गया है। उसी ने इलियास का अगवा किया और फिर बाद में उसका कत्ल किया। मुल्जिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है, जबकि मुतवफ़्फ़ी लड़के के अफराद ख़ानदान ने इलियास के क़ातिल को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया है। अगवा कुनिंदे की तरफ से मक़तूल व मुग़य्या कमसिन लड़के के वालिद को तावान के लिए किए गए फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आई है, जिस पर अगवा कुनिंदा मक़तूल बच्चे के वालिद से 15 लाख रुपए देने का मुतालबा कर रहा है। हेलो 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 हाँ हेलो ఎవరు चांद बादशाह हाँ चांद बादशाह बोल रहा हूँ। कौन है? कोई भी हूँ, उससे तुझे नहीं मतलब। तुझे बच्चा चाहिए? हाँ बच्चा चाहिए तो कल 15 लाख रुपया लेके आना होगा। कहाँ पर? मैं एड्रेस बोलूंगा, कल उसके बापू के द्वारा बच्चे पैसा भेज देना, मैं बच्चे को भेज दूंगा 24 घंटा बाद। कोई होशियारी नहीं होना चाहिए जी। हुआ तो बच्चे को मार दूंगा, समझ लेना। ठीक है, कहाँ पर आना? बाप का नंबर बोल, बाप को उसको एड्रेस बोलूंगा, तो बाप को उसका पैसा दे देना। अच्छा चल, उसका बाप का नंबर बोल। उसका बाप का नंबर? अच्छा मैं अब देख के मैं लेके आके बोलता हूँ तुम्हारा। मैं कॉल दोबारा नहीं करूंगा तुझे, कल करूंगा कॉल। पैसा लेकर जहाँ बोलूंगा वहाँ कोई होशियारी हुआ तो बच्चे को मार दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने अभी नंबर बोल तू। मैं जाके बोलना पड़ता, घर को जाना पड़ेगा उसके? नहीं हो सकता, मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा आपको, एक 10 मिनट के बाद फोन करूंगा मैं। अरे नहीं हो सकता बोल रहा हूँ ना, बच्चा चाहिए या ना चाहिए? चाहिए यार। तो फिर नंबर बोल। अच्छा ठीक है, मैं अभी बोलूंगा। बोल अभी एक 10 मिनट लाइन पे खड़ो, मैं जाके लेके आऊंगा। अरे बोल रहा हूँ जितना सुन, तो होशियार मत बन। नंबर बोल। मैं अभी बोलूंगा जाके उसको। सुन, ज्यादा काबिल मत बन, अभी नंबर बोल और फोन काट, पैसा का इंतजाम कर। कोई होशियारी हुआ तो बच्चे को मार दूंगा। अच्छा ठीक है, अभी तक तो बच्चा सलामत है, इतना दिन तक तू जो खाना था वो खा ना, अब आगे से मैं करूंगा जो करना है। अच्छा ठीक है, चल नंबर बोल। नंबर में आगे एक 10 मिनट खड़ो, मैं बोलता हूँ लेके आएंगे। नहीं हो सकता, तू नंबर बोल। वही यार 10 मिनट खड़ो, मैं बोलूंगा। तू इस नंबर पर मैसेज भेज देना। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। कोई होशियारी हुआ तो बच्चे को मार दूंगा, सोच ले पहले। अच्छा ठीक है, कल सुबह में पैसा कहाँ लाना है उसके बाप को मैं फोन करके बोलूंगा जी। अच्छा, उसको सीधा बोलना वहाँ लेके जाने पैसा, कोई भी उसके पीछे आके नहीं होना चाहिए, अकेले आना चाहिए। पैसा मिलने के 24 घंटा बाद मैं बच्चे को बता दूंगा कहाँ लेके जाना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? तुझे नाम बता कर क्या करना है? तुझे नाम बता कर क्या करना है? अच्छा ठीक है, सुना ना, कोई भी होशियारी के लिए भारी पड़ेगा, सोच ले पहले। अच्छा ठीक है, मैसेज कर दे, कल मैं फोन करूंगा कभी भी। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा। कोई भी होशियारी, मालूम है तू बहुत तेज है,
तू होशियारी किया ना तो बच्चे का लाश का पता बता दूंगा तुझे। अच्छा ठीक। सोच ले, पुलिस फिर गया ना, तुझे छोड़ने वाला मैं से नहीं हूँ मैं। मलकाजगिरी और एलबी नगर सीसीएस ने एसओटी के हमरा मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात में मुलविस 4 नेपाली शहरियों को नाचारम पुलिस की मदद से हिरासत में लिया। एचएमटी नगर नाचारम में मस्कुरा नेपाली शहरियों ने डकैती की वारदात अंजाम दी थी और पुलिस ने उनके कब्जे से 1,49,876 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद कर ली। मुलजिमीन में खातून माया के अलावा राजेश, हिमा प्रसाद, निर्मल और वी सुनार शामिल हैं। इस नेपाली गैंग के दीगर 4 अराकीन मफरूर बताए गए हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। मज़कूरा मुलजिमीन के जुमला मुलजिमा माया को 22 अक्टूबर को ही हिरासत में लिया गया था। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। 19 అక్టోబర్ రోజు నాచరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ రాబరీ కేసు నమోదైంది. 70 years ఓల్డ్ అమ్మాయికి మత్తి మందు ఇచ్చి హత్యాయత్నం చేసి ఇంట్లో ఉన్న 10 lakh క్యాష్, తర్వాత $19 బంగారం, ఇంకా రిచ్ వాచింగ్ కంపెనీ సామాన్ తీసుకొని ఆ ఇంట్లో పని చేస్తున్న హోమ్ సర్వెంట్ వాళ్ళ నేపాల్ రాష్ట్ర సంబంధి అర్జున్ అండ్ మాయా వాళ్ళు ఫరారైనారని ఇంటి ఓనర్ చిత్తా పులుసు ప్రదీప్ కుమార్ హెచ్ఎంటీ నగర్ నాచరం పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం। बीजेपी रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव ने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव की जानिब से बीजेपी पर की जाने वाली तनक़ीदों का जवाब देते हुए बताया कि हरीश राव को दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी से खौफ है और इस नशिस्त पर बीजेपी की कामयाबी का अंदाज़ा हो जाने के बायस वो बीजेपी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बीजेपी रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव ने सवाल किया कि दशहरे के मौके पर 1 लाख डबल बेडरूम मकानात क्यों तकसीम नहीं किए गए, इसकी वजाहत की जाए। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख मकानात तामीर करेगी। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया है कि दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में मुखालिफ TRS लहर चल रही है क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम से जो वादे किए थे इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दशहरे के मौके पर हैदराबाद में 1 लाख मकानात की बजाय सिर्फ चंद 100 डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे ये वाज़ेह हो गया है कि डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों के सिलसिले में कांग्रेस सच बोल रही थी और TRS आवाम को धोखा दे रही थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने ऐवान असम्बली में गुमराहकुन बयान दिया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सोहेल क़ादरी के हमरा रहमत नगर और मदरसे गौसिया के अतराफ़ व अकनाफ़ मुतासरा आवाम में ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल रिलीफ किट्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से हैदराबाद के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में इमदादी किट्स की तक़सीम का आगाज़ कर दिया गया है। ग्लोबल सदर अहमदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हैदराबाद में मुक़ीम कोऑर्डिनेटर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा अशफाक नसीर की निगरानी में फ़तेह शाह नगर मोइन बाग में मुतासरीन में इमदादी पैकेज की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ओवरसीज़ हैदराबाद कमेटी के रुकून उबैद बाहजाऊ के अलावा मुकामी कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि नायब सदर बज़्म इत्तेहाद
इत्तेहाद जिद्दा व तर्जुमान यूसुफुद्दीन अमजद ने कहा है कि हैदराबाद मुतासरीन के लिए इमदाद की खुसूसी अपील की गई है और बज़्म के तमाम अरकान रिलीफ पैकेज में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। इमदादी पैकेज की तकसीम के बाद अशफाक नसीर और उबैद बाहजाओ ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। लगे हुए हैं और हमारे सदर मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में सब पूरे काम होते हैं और जैसे हमको हिदायत मिलती है वैसे इसी तरह हम काम करते हैं। जब से हैदराबाद में फ्लड आया है उसकी वजह से हम आपके चैनल के तवज्जुह से हम तमाम जितने भी सबको हम यही पैगाम देते हैं कि सब मिलजुल कर जो है ना ये इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हम बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से मोहतरम अहमदुद्दीन अवैसी की तालीमात पर जो है हम यहाँ कुछ डोनेट करने के लिए आए हैं और ये सब तमाम जो है बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के तमाम मेंबरान की तरफ से है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब मुकामी जिद्दा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी। हाल ही अरसे में हैदराबाद में हुई बारिश से कई इलाके मुतासिर हुए हैं जिनकी इमदाद के लिए तंजीमें भी सरगर्म है। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया जिसमें खुसूसी दुआ भी की गई। अलावाज़ी इस मौके पर बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के नायब सदर और तर्जुमान यूसुफुद्दीन अमजद ने बताया कि ग्लोबल सदर बज़्म इत्तेहाद अहमदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हैदराबाद के बारिश और सैलाब मुतासिरीन के लिए बज़्म की जानिब से इमदादी काम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नसीरुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फारूक अहमद, ओवरसीज़ हैदराबाद कमेटी रुकन महमूद बिल शरफ के अलावा खाजिन सैयद अशफाक व दीगर भी मौजूद थे। यूसुफुद्दीन अमजद ने बताया कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मुतासरा इलाक़ों में बज़्म की जानिब से इमदाद की तक़सीम का सिलसिला जारी है। सदर मोहतरम जनाब अहमदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हमारे बज़्म इत्तेहाद के जिद्दा के सारे अरकान यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि जो हमारे हैदराबाद फरखंदा बुनियाद के जो हालात हुए हैं बारिश की वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं, जो माली नुकसानात और जानी नुकसानात हुए हैं उसके लिए दुआ तो करना ही था और दुआ के लिए जमा भी हुए। साथ ही साथ जो है ना उनके लिए जो है ना कुछ इमदाद के लिए अपील के लिए भी हम लोग जमा हुए हैं। ना सिर्फ हम सारे बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के अरकान जो है ना कंट्रीब्यूट करेंगे, हम हमारे जो भी हमारे रुफ़क़ा है, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं हम उनसे भी जो है ना मुद्दबाना गुजारिश करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो है ना वहाँ पर हमारा जो हैदराबाद चैप्टर के जो लोग हैं उनके ज़रिए जो है ना हम बेशक जो है ना तक़सीम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कराएंगे। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है जो मैं आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि भाई आखिर ये तबाही क्यों आई, क्या हमसे ऐसा कौन सा कसूर हुआ जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज़ है और हमारे पर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत बिल्कुल नहीं है। जो है ना उनको राज़ी कैसा करना, क्या हम लोग कभी इस तरफ सोचे हैं? मैं समझता हूँ कि जो है ना हम लोग बिल्कुल नहीं सोचे और काफ़ी जो है ना हम लोग मुसलमान होते हुए दिन से दूर होते चले गए और अल्लाह ताला जो है ना हमारे इन अमाल के लिए जो है ना मौका दिया ढीली डोरी देते गया। अब जो है ना पकड़ में आ गए हम और जो है ना पकड़ में आ गए तो जब जो है ना तलमला उठा रहे हैं, हम जो है ना घूम फिर के फिर हमको जो है ना अल्लाह के दरबार में जो है ना फिर सजदा बसुजूद होना पड़ा और इंशाल्लाह यही अमल हमारे को फिर दोबारा जो है हम इसी से जो है ना हमारा रिहैबिलिटेशन होगा और अल्लाह से उम्मीद है। यहाँ मक्का मदीने में भी काफ़ी दुआएँ हो रही हैं। लॉकडाउन और कोरोना वबा के बाद हैदराबाद में बहुत ही कम तादाद में शादियों की तक़ारीब मुनक़िद हो रही हैं। ताहम हैदराबादी और दीगर ममालिक जाकर अपने लड़के और लड़कियों का निकाह कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन साबिक़ चेयरमैन इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दमाम के दुख्तर खतीजा ज़ैनुल आबिदीन का निकाह सैयद हुसैन अशरफुद्दीन कामरान के हमरा होटल हॉलिडे इन अल-खुबर सऊदी अरब में अंजाम पाया। तक़रीब निकाह में डायरेक्टर सिविल डिफेंस डॉक्टर उमारुल मगरिबी, डॉक्टर मोहम्मद सैफ, फुरखान अहमद चेयरमैन IISD के अलावा सैयद मिनहाजुद्दीन सदर तेलंगाना एसोसिएशन दमाम, डॉक्टर ज़हीर बेग प्रेसिडेंट हैदराबाद एसोसिएशन, सैयद इकबाल के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की और मुबारकबाद दी। खुतबा निकाह जूम ऐप के ज़रिए हैदराबाद से हज़रत सैयद दिलावर मियाँ मखसूसी ने पढ़ाया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। मुतासरीन में मसरत की लहर, जिंदगी दोबारा जीने का अज़्म। GHMC हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में नौ तामीर करदा डबल बेडरूम मुस्तहक़ीन के हवाले किए गए। रियासती वज़ीर बल्दी नगमुनस KTR के हाथों किया गया इफ्तिताह। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में बारिश मुतासरीन में इमदादी कामों में हुनूज मसरूफ़। हुकूमती इमदाद मुस्तहक़ीन तक पहुँचाने का सिलसिला जारी। शामिर पेट से गुमशुदा 5 साला लड़के की नाश बरामद। अगवा कुनिंदा ने बच्चे का कत्ल करने का किया एतराफ़। तावान की रकम ना देने पर घिनौनी हरकत। डकैती की वारदात में मुलविस 4 नेपाली शहरी गिरफ्तार। रच्चाकुंडा CCS और नाचारम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।